Good morning, students. Today we will do English literature chapter number 6, that is the water cycle. Now students, this is a poem. Okay, ये जो the water cycle है ये एक poem है, and how water changes its form from water to steam and rain, okay, and how it flows back to the oceans, ये हम लोग इस पोएम में स्टडी करेंगे. ओके, इन दिस पोएम हम लोगों को पोएट ने क्या बताया है कि वाटर साइकिल जो है ना वो किस तरह चलती रहती है, वो हम लोग इसमें रीड करेंगे. ओके, सी नीचे पिक्चर भी दिया हुआ है ना कि ओशन में से देखिए वाटर जब बहुत सनी होता है, बहुत गर्मी होती है ना, तो ओशन में से क्या होता है, वाटर स्टीम बनकर ऊपर स्काई में जाते हैं, वो क्लाउड्स में फॉर्म हो जाते हैं. ओके, ये जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स हैं वो क्लाउड्स बनकर फिर रेन की तरह वापस अर्थ पर गिरते हैं, है ना. रेन की तरह जब गिरते हैं तो वो वापस वाटर क्या होते हैं, सब एक जगह इकट्ठा होकर दे फ्लो बैक टू द ओशन, वापस वो रिवर्स एंड ओशंस में मिल जाते हैं, है ना. इसी को तो वाटर साइकिल कहते हैं कि एक जगह जो वाटर था वो घूम कर वापस उसी जगह आ जाता है. ओके, नाउ लेट अस रीड द पोएम कि पोएट ने किस तरह बताया. लेट अस रीड नाउ. When I was young, I used to think that water came from the kitchen sink. But now I am older and I know that water comes from rain and snow. It stays there waiting in the sky, in clouds above our world so high. And when it falls, it flows along and splashes out a watery song. As each raindrop is joined by more and rushes to the ocean shore, or to a lake, a brook, a stream, from which it rises just like steam. But while it's down here, what do you think? Some does go to the kitchen sink. So students, see, ये जो पोएट है ना ये क्या बताता है कि जब ये स्मॉल था, जब ये पोएट स्मॉल गर्ल थी ना, तब इनको क्या लगता था कि ये जो सारा वाटर है जितना भी वो कहाँ जाता है, किचन सिंक में. सी द फर्स्ट टू लाइन्स से हमें पता चल रहा है ना. When I was young, I used to think that water came from the kitchen sink. Okay, जब ये बहुत स्मॉल थी, she was a small girl, तब ये क्या सोचती थी कि ये जो वाटर है वो कहाँ से आता है, कहाँ से मिलता है हमें, जो हम वाटर यूज़ करते हैं. उनको लगता था कि ये सारा वाटर हम लोगों को किचन सिंक से मिलता है. ओके, but now I am older and I know that water comes from rain and snow. Okay, now अब जब ये पोएट ये बड़ी हो गई है ना, तब इनको समझ में आया सही से कि एक्चुअली वाटर कहाँ से मिलता है हम लोग को. हम लोग जो इतना वाटर डेली यूज़ करते हैं ना, खाने में, हम लोग नहाने के लिए, है ना, हम लोग वी टेक बाथ विथ वाटर, वी ड्रिंक वाटर, वी वॉश आवर क्लोथ्स विथ वाटर, है ना, कितना काम होता है वाटर से. तो इनको अब समझ में आया कि हम लोग जो इतना हम लोगों को वाटर मिलता है वो कहाँ से आता है. सो नाउ शी अंडरस्टूड कि वाटर हमें रेन एंड स्नो से मिलता है. ओके, it stays there waiting in the sky, in clouds above our world so high. Okay, इन्होंने क्या बताया, ये रेन एंड स्नो कहाँ से आता है. ये जो वाटर है ना क्लाउड्स में कलेक्ट होता रहता है, ऊपर रेज होता रहता है वाटर, और क्लाउड्स में एक एक ड्रॉप सारी बहुत सारी इतनी थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ ड्रॉप्स जो होते हैं ना वाटर ड्रॉप्स,
वो सारे एक साथ इकट्ठा होकर क्लाउड्स फॉर्म होने लगते हैं, है ना। इसीलिए कहा इट्स वे स्टेज देयर वेटिंग इन द स्काई। स्काई में क्लाउड्स जो है वो वेट करते रहते हैं और बहुत हाई इन क्लाउड्स अबव अ वर्ल्ड सो हाई। ओके, दिस क्लाउड्स आर वेरी हाई इन द स्काई एंड व्हेन इट फॉल्स इट फ्लोज अलोंग एंड स्प्लैशेस आउट अ वाटरी सॉन्ग। ओके, और जब ये क्लाउड्स में से वाटरफॉल होता है ना, तो रेन की तरह जब वाटरफॉल होता है, वो आप रोड्स में देखते हैं ना कैसे वाटर जो है फ्लो होता है एक जगह से दूसरी जगह, एक गली से दूसरी गली में कैसे वाटर फ्लो होके जाता है ना, तो इट फ्लोज अलोंग, फ्लो होकर बहता रहता है एंड स्प्लैशेस आउट अ वाटरी सॉन्ग। और जो वाटर जब वाटर गिरता है तो वो वाटरी सॉन्ग, स्प्लैशिंग साउंड आता है वाटर फ्लो होने का, वाटर वो रेन ड्रॉप्स गिरने का, बारिश की आवाज़ आती है ना, बारिश की गिरने की। और जब वो वाटर फ्लो होता है, वाटर रेन वाटर जो है वो बहता हुआ जाता है, उसकी भी आवाज़ आती है। तो ये पानी की जो आवाज़ है ना, इसको क्या कहा है? स्प्लैशेस। ओके, स्प्लैशिंग साउंड होती है। तो उसको पोएट ने क्या कहा? इट इज़ अ वाटरी सॉन्ग। ओके, as each raindrop is joined by more and rushes to the ocean shore. ओके, और कहा क्या बता रही हैं कि रेन ड्रॉप, जितने भी रेन ड्रॉप्स हैं सब मिलकर एक इतना बहने लगता है पानी, और सब एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं ऑन रोड। आप देख लें ना, पानी जमा हो जाता है ना, तो वो सब वाटर एक जगह इकट्ठा हो रहा है ना, और वो जॉइन होकर, ये सारे रेन ड्रॉप्स जॉइन होकर क्या होते हैं? दे स्टार्ट फ्लोइंग। वो फ्लो होकर वाटर जो है वो बहकर ओशन में जाने लगते हैं, ओशन की तरफ ही जाते हैं। ओके, ओशन क्या है? वेरी बिग वाटर होता है, बहुत समंदर देखा है आपने, है ना, उसको क्या कहते हैं? ओशंस। ओके, ओशन में बहुत सबसे ज़्यादा वाटर जो है ना अर्थ में, ओशन में ही होता है। और जितना भी वाटर है, रिवर्स है जितने भी, और रेन वाटर है, वो सब फ्लो होकर कहाँ मिलते हैं? जाकर ओशन में ही मिलते हैं। तो ये रेन वाटर भी जब गिरता है ना, तो ये बहते बहते फ्लो होते होते जाकर ओशन में मिलते हैं। या और टू अ लेक, अ ब्रुक, अ स्ट्रीम। ये लेक एंड ब्रुक एंड स्ट्रीम, ये भी क्या है? ये भी वाटर बॉडीज़ है ना अर्थ के। लेक भी एक जगह वाटर है, बहुत सारा लेक है ना। लेक्स आप कहाँ देखते हैं? स्पेशली हिल स्टेशंस में देखते हैं, झील है ना। देन ब्रुक, ब्रुक क्या है? स्मॉल रिवर होती है। अ स्ट्रीम, स्ट्रीम भी स्मॉल रिवर होती है, बहुत छोटा होता है, तो उसको स्ट्रीम कहते हैं। ओके, फ्रॉम विच इट राइजेज जस्ट लाइक स्टीम। ओके, ये जो वाटर फ्लो करके जो इनमें ओशन एंड लेक एंड ब्रुक एंड स्ट्रीम में जो वाटर वापस आया ना, रेन वाटर, ये वाटर कौन सा है? क्या बता रहा है हमें पोएट? फ्रॉम विच इट राइजेज जस्ट लाइक स्टीम। ये वही वाटर है, रेन वाटर, जो इनमें से स्टीम बनकर ऊपर उड़ गए थे और क्लाउड्स बन गए थे, है ना। बट वाइल इट्स डाउन हियर व्हाट डू यू थिंक? द पोएट क्या पूछ रहा है कि जब तक ये वाटर नीचे है तब तक आपको क्या समझ आता है कि ये कहाँ से आता है? सम डज गो टू द किचन सिंक। ओके, वो जो स्मॉल थी ना, वो सोचती थी ना कि वाटर जो है वो हमें किचन सिंक में ही मिलता है। तो वो क्या कहती है कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मुझे समझ आ गया है कि वाटर हमें कहाँ से मिलता है? वाटर साइकिल से मिलता है ना, कि वो वाटर जो है स्टीम्स एंड लेक, वो ओशन एंड लेक एंड ब्रुक, रिवर्स, इनमें से वाटर जो है वो स्टीम बनता है, फिर वो क्लाउड्स बनते हैं, और उसके बाद में वो फ्लो होते हैं एज अ रिवर। वो क्लाउड्स में से रेन होती है, तो ये सारे रेन ड्रॉप्स इकट्ठा होते हैं, एक जगह मिल जाते हैं, फिर ये क्या होते हैं? फिर से ये लोग फ्लो होकर वापस इन्हीं में मिल जाते हैं। ओशन एंड लेक एंड ब्रुक एंड स्ट्रीम, इनमें ही वापस जाके मिलते हैं। तो ये क्या है? एक वाटर साइकिल ही हुआ ना। जो वाटर जहाँ का है वो वापस ऐसे ही घूमता रहता है, नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से फिर नीचे आता है ना। तो एक वाटर साइकिल है। ओके, और जो पोएट जो है वो बचपन में जो सोचती थी ना कि किचन सिंक में ही वाटर है और कहीं नहीं है, तो
वो क्या है, और जितना भी वाटर है, रिवर्स है जितने भी, और रेन वाटर है, वो सब फ्लो होकर कहाँ मिलते हैं, जाकर ओशन में ही मिलते हैं। तो ये रेन वाटर भी जब गिरता है ना, तो ये बहते बहते फ्लो होते होते जाकर ओशन में मिलते हैं। या और टू अ लेक, अ ब्रुक, अ स्ट्रीम, ये लेक एंड ब्रुक एंड स्ट्रीम ये भी क्या है, ये भी वाटर बॉडीज़ है ना अर्थ के। लेक भी एक जगह वाटर है, बहुत सारा लेक है ना। लेक्स आप कहाँ देखते हैं, स्पेशली हिल स्टेशंस में देखते हैं, झील है ना। देन ब्रुक, ब्रुक क्या है, स्मॉल रिवर होती है। अ स्ट्रीम, स्ट्रीम भी स्मॉल रिवर होती, बहुत छोटा होता है तो उसको स्ट्रीम कहते हैं। ओके, फ्रॉम विच इट राइजेज जस्ट लाइक स्टीम। ओके, ये जो वाटर फ्लो करके जो इनमें ओशन एंड लेक एंड ब्रुक एंड स्ट्रीम में जो वाटर वापस आया ना, रेन वाटर, ये वाटर कौन सा है, क्या बता रहा है हमें पोएट, फ्रॉम विच इट राइजेज जस्ट लाइक स्टीम। ये वही वाटर है, रेन वाटर, जो इनमें से स्टीम बनकर ऊपर उड़ गए थे और क्लाउड्स बन गए थे, है ना। बट वाइल इट्स डाउन हियर व्हाट डू यू थिंक। द पोएट क्या पूछ रहा है कि जब तक ये वाटर नीचे है तब तक आपको क्या समझ आता है कि ये कहाँ से आता है। सम डज गो टू द किचन सिंक। ओके, वो जो स्मॉल थी ना, वो सोचती थी ना कि वाटर जो है वो हमें किचन सिंक में ही मिलता है। तो वो क्या कहती है कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मुझे समझ आ गया है कि वाटर हमें कहाँ से मिलता है, वाटर साइकिल से मिलता है ना। कि वो वाटर जो है स्टीम्स एंड लेक, वो ओशन एंड लेक एंड ब्रुक, रिवर्स, इनमें से वाटर जो है वो स्टीम बनता है, फिर वो क्लाउड्स बनते हैं और उसके बाद में वो फ्लो होते हैं एज अ रिवर। वो क्लाउड्स में से रेन होती है, तो ये सारे रेन ड्रॉप्स इकट्ठा होते हैं, एक जगह मिल जाते हैं, फिर ये क्या होते हैं, फिर से ये लोग फ्लो होकर वापस इन्हीं में मिल जाते हैं। ओशन एंड लेक एंड ब्रुक एंड स्ट्रीम, इनमें ही वापस जाके मिलते हैं। तो ये क्या है, एक वाटर साइकिल ही हुआ ना। जो वाटर जहाँ का है वो वापस वैसे ही घूमता रहता है, नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से फिर नीचे आता है ना। तो एक वाटर साइकिल है। ओके, और जो पोएट जो है वो बचपन में जो सोचती थी ना कि किचन सिंक में ही वाटर है और कहीं नहीं है, तो वो क्या बता रही कि जब तक वाटर नीचे है तब तक क्या होता है, थोड़ा वाटर तो सिंक में भी जाता है ना। ओके, तो इनका जो बचपन की जो सोच थी ना, जो यंग एज में वो जो सोचती थी, वो भी रॉन्ग नहीं था। ओके स्टूडेंट्स, दिस वाज अ वाटर साइकिल।